सहज रूप से खुद को राग है, उन चीजों को भोगने का जो उसके मन में इच्छा है, रस है उनका, उसके अंदर में कुछ रस है, वो रस जिसकी दर्शन करने से छूटता है, जिसके द्वारा छूटता है। वहां पर विभीषण गए भगवान के पास में, नाथ प्रथम कुछ वासना रही, प्रभुवत प्रीति गरित सो भई, है ना। तो पहले मेरे मन में कुछ वासना थी, लेकिन भगवान के चरणों के दर्शन करके वो वासना चली गई। तो वो पूर्ण रूपेण विरक्त, पूर्ण रूपेण उसका चित्त निग्रहित कब हो पाता है? जब वो आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। उसके चित्त की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। उसको ब्रह्मानंद रस का जब पान हो जाता है, ब्रह्मानंद रस का जब पान हो जाता है, तभी विषयानंद उसके लिए सब सीठे हो जाते हैं। तुलसीदास जी, जो मोहि राम लागते मीठे, तो खटरस सब व्यंजन हो जाते सब सीठे। अगर राम रस अच्छा लग गया, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्मानंद रस का पान कर लिया, तो जो विषयानंद है वो सब कुछ त्यक्त स्वयं में हो जाता है। अब जब स्वयं में त्यक्त हो गया, तो उसका चित्र अपने आप ही निग्रहित हो गया। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं कि ये जो वास्तव में चित्त का निग्रह जिसके द्वारा हो जाता है, अर्थात वो जो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही ब्रह्म क्या है? वो मूल बंध है, वही मूल है, मूल बंध है। कहते उसी के अंदर में चित्त की वृत्ति को लगाओ, वही मूल बंध सदा सेव्यो। ऐसा ये मूल बंध ही सदा सेव्य है, इसको हमेशा करना चाहिए। किसको? योग्यो सौ, इसके लिए योग्य है, राजयोगी नाम, जो राजयोगी है उसके लिए। यहाँ पर बड़ी सुंदर संज्ञा दी गई है इस वेदांत तत्व के पथिक के लिए, राजयोगी। राजयोगी यानी क्या? एक सामान्य व्यक्ति है, उसको अगर कुछ करना हो तो उसको करने के लिए बहुत जुटाना पड़ेगा, वो हर जगह हर चीज नहीं कर सकता। पर राजा उसके लिए सहज है, उसके लिए सब कुछ सहज है, जो जब चाहे जो जहां कर सकता है, समर्थ है। तो ये जो राजयोगी कहा गया है, तो वैसे जो तपस्वी आदि जो मतलब जो क्या पतंजलि के अनुसार योग हो या जो कुछ हो, उनको योग के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। स्थान होना चाहिए, बैठने का वैसा आसन होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा ऐसा समय होना चाहिए, आदि आदि उनके लिए सब कुछ उनको चाहिए। जब हो पाएगा तब वो कर पाएंगे सारी व्यवस्था, है ना। लेकिन ये जो है वेदांत, यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्रह्म तत्व सब कहीं व्याप्त है। आप खुली आंखों से हर क्षण उसका दर्शन कीजिए। पश्चन शरणं निष्पशन जिघ्रान अस्नन गच्छन सपशन, हर समय आप उस ब्रह्म का खुली आंखों से दर्शन करिए। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब सहज समाधि, हमारे क्या? सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। ये जो सहज समाधि है, ये इसके लिए सुलभ है, ये हमेशा सहज समाधि में रहता है। ठीक है, तो ये जो सहज समाधि की स्थिति में रहने वाला है, इसको कहा जाता है राजयोगी। समझ गए? इसके लिए कोई बंधन नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पहले भगवान ने भगवत गीता सुनाई, और अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसादात मया चित। ठीक है, और आगे क्या कहते? करिष्ये वचनं तव, और आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, वो कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने युद्ध किया। अब उन्होंने स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं, मेरे सारे संदेह नष्ट हो चुके हैं। अब उस संदेह नष्ट हो चुके हैं, अपनी स्थिति में स्थित होने के बाद में महाभारत जैसा क्रूर कर्म भी किया। समझ गए? वो भी कर्म किया जा सकता है और निर्भ्रांत होकर किया जा सकता है, और उससे करने पर भी वो अपने कर्तव्य का, मतलब महाभारत का युद्ध मतलब कर्तव्य का, मतलब क्रूर कठोर से कठोर कदम भी उठाना हो अपने कर धर्म का पालन करने के लिए, तो कर सकता है।
वास्तव में धर्म का पालन करना केवल दया आदि धर्म का पालन नहीं है। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं, कठोर नियम, कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। कोई न्यायाधीश हो, उसके सामने उसका पुत्र लाया जाए हत्या के जुर्म में, अब क्या होगा? उसका दामाद ला दिया जाए, इकलौती पुत्री प्यारी सी, उसका पति उसके सामने ला दिया जाए हत्या के केस में। अब उस समय पर उसकी कड़ी परीक्षा है कि नहीं है? बताइए, कड़ी परीक्षा है कि नहीं है ये? तो ये सब कड़ी परीक्षाओं में व्यक्ति तब सफल हो पाएगा जबकि उसने भगवत गीता के ज्ञान को, इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को अपने हृदय में धारण किया होगा, इसके अंदर में वास्तव में वो जी रहा होगा, तब वो कर पाएगा। और नहीं तो डगमग हो जाएगा, नहीं तो डगमग हो जाएगा। ये ऐसी कुछ स्थितियां होती है। तो इसको, ये जो ब्रह्म विद्या का जो चिंतन करने वाला योगी है, इसको कहा है राज योगी। आगे 11 बजे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अब बात आती है देह साम्य, देह साम्य, देह की समता। हमारे यहाँ पर जब योग साधना बताते हैं तो कहते हैं कि ये जो रीढ़ है वो सीधी रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहना चाहिए, और जो नासिका है उसके अग्रभाग में दृष्टि रहना चाहिए, आदि आदि। मतलब देह बिल्कुल तुम्हारा सीधा रहना चाहिए, आदि आदि जो नियम बताए जाते हैं, देह साम्य उसको कहा जाता है। और जो नेत्र को यहाँ पर आज्ञा चक्र में या नासिका के अग्रभाग में रहना चाहिए, इसको कहा जाता है दृक स्थिति। तो देह साम्य और दृक स्थिति ये क्या है, ये भगवान शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं वो हम सुने। कहते हैं अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते नो चेन्नैव समानत्वं ऋजुत्वं शुष्क वृक्षवत् अंगानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीयते। क्या कहते हैं? अब देह साम्य का लक्षण जो कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? अंगानां ब्रह्मणि अध्यस्ताना, ये जो अंग है, जो कुछ भी है, ये क्या है? ब्रह्म में अध्यस्त है। चाहे शरीर के अंग ले लो, शरीर के अंग ये सब आत्मा में अध्यस्त है, और संपूर्ण विश्व ये अंग ले लो तो ये भी ब्रह्म में, आत्मा में अध्यस्त है। अब इनका जो स्वभाव है विषयों का, ये अंग ये तो सब अलग अलग है ना, नाक अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, सब अलग अलग है। संसार के सब विषय है, कोई घड़ा है तो कोई कपड़ा है ना, सब अलग अलग है विषय आदि सब कुछ। तो इनको जब हम देखेंगे, इनके देखने वाली जो दृष्टि होंगी तो वो दृष्टि विषम ही हो सकती है। नाम रूपों को देखने वाली जो दृष्टि होगी वो विषम ही होगी, क्योंकि नाम रूपों में एकता है नहीं, नाम रूप अलग अलग है तो दृष्टि भी अलग अलग होगी। परंतु इन नाम रूपों का, इन अंगों का जो अधिष्ठान है, इनका जो अधिष्ठान है ब्रह्म तत्व, वो ब्रह्म तत्व सब में समान है। हमको करना क्या है? वो समस्त नाम रूप इतने अनेक अनेक है, अनंत अनंत भेदों वाले, उन सब में ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करना है, ब्रह्म तत्व का दर्शन करना है, ब्रह्म तत्व को पहचान लेना है। अगर ब्रह्म तत्व को पहचान लिया तो ब्रह्म तत्व सब में एक ही है। जितनी चीजें हो, जितनी विभिन्नताएं हो, सब विभिन्न में भी ब्रह्म तत्व जो है वो एक ही है, वो समान है। ठीक है, उस सम को दर्शन करो।
जो वो ब्रह्म तत्व है हम उसका दर्शन करें, उसका दर्शन हमको करना है। उसका दर्शन करने से क्या होगा? अंग वैषम्य आदि नहीं होगा। ये वास्तव में अंगों की समता है। यहाँ देह साम्य ये कहे, ऐसा नहीं कि वो फुट वृक्ष के समान स्थित रहे आदि आदि जो बताया, वो यहाँ देह साम्य से मतलब नहीं है। वो तो एक कहना चाहिए कि शरीर को बस एक ठूठवत रहा है, लेकिन मन कहाँ है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वो वास्तव में देह साम्य जो शुष्क वृक्षवत स्थित रहो आदि आदि, वो वास्तविक देह साम्य नहीं है। देह साम्य वास्तव में वो है। और वास्तव में जब इस अंग हम सम का दर्शन करेंगे तो चित्त की वृत्ति का दर्शन करने पे जो शरीर है ये अपने आप निश्चल हो जाता है। ये भी आप देखेंगे जब अपन जो अपन चिंतन करेंगे, जो बात अपन सुनेंगे वैसे ही चित्त की वृत्ति हो जाती है। हंसने वाली बात सुनेंगे हंसी आ जाएगी, है ना। आप म्यूजिक वगैरह का देखिए कितना, तो कोई आप बढ़िया भक्तिमय गीत सुनिए तो आपके चित्त की वृत्ति भक्ति में हो जाएगी। चित्त की वृत्ति जब भक्ति में होगी तो शरीर की स्थिति भी वैसी हो जाएगी। और कहीं कोई डिस्को वगैरह बच्चे आजकल जो चलते हैं उनको सुने तो बच्चे कूदने लगते हैं, है ना। तो जब वो कूदेंगे, क्यों कूदेंगे? क्योंकि उनके मन में उसका ऐसा प्रभाव जा रहा है। हमारे यहाँ सेना जब अपने युद्ध के लिए जब रवाना होती है तो वहां वीरों को कुछ गीत सुनाए जाते हैं, वहां उनका बैंड बजता है स्पेशल। वो बैंड उनको उत्साहित करता है कि हाँ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, समझ गए। प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए उत्साहित करता है वो बैंड। तो यहाँ पर हमको हमारे इसी प्रकार की जो श्रुतियों के वाक्य हैं जिनके द्वारा चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गए, उन्हीं वृत्तियों को बारंबार हृदयंगम करना चाहिए। और हर कण कण में जो एक अविनाशी सम तत्व है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। क्या कितनी बढ़िया, आप कितनी सुंदर इनकी है रचना देखिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, एक तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण यानी अति श्रेष्ठ, उधर क्या कहे ब्राह्मणे, और फिर गवि, गवि मतलब गाय, गाय भी पूज्य है, ठीक है। हाथी, समस्त जीवों में सबसे बड़ा मानुष जीव हाथी, गवि हस्तिनी। और उसके बाद में सीधे रख दिया विपरीत, विपरीत में करेगा शून्य, शून्य मतलब कुत्ता। एक तरफ तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है मतलब उच्च कोटि का धार्मिक पुरुष, और दूसरी तरफ से कुत्ता, विपरीत हो गया। इधर कुत्ता और उधर शून्य चैव शपाके च, शपाक यानी चांडाल। जो ब्राह्मण है वो उच्च कोटि का धर्म का पालन करने वाला है, और जो चांडाल है वो पूर्ण रूपेण धर्म भ्रष्ट, उसको कहा जाता है कि कुत्ते का मांस खाता है। मरे हुए मुर्दे हुए लोगों के ऊपर का वो वस्त्र और इस सामग्री आदि धारण करता है, तो वो महाभ्रष्ट माना जाता है चांडाल को। तो दोनों विपरीत हो गए। उधर गाय और कुत्ता, गाय अति श्रेष्ठ पवित्र, कहते गाय जहाँ रहती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है यज्ञ के लिए, जप तप आदि के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ स्थान वो हो जाता है। और जहाँ कुत्ता रहता है वहां पर वो स्थान अत्यंत अपवित्र हो जाता है, वो स्थान अत्यंत अपवित्र हो जाता है। कुत्ते को स्पर्श करके सच पूछा जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए। आप कुत्ते को रोटी दीजिए सब कुछ के, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। आप कुत्ते को अपने रखवाली के लिए अगर रखते हैं तो उसका स्थान बाहर रखिए, आपके बेड पे मत रखिए। आजकल हमारे यहाँ बड़ा फैशन आ गया है कुत्ता पालने का, लोग अपने बिस्तर पे कुत्ते को सुलाते हैं, और वहां गाय के लिए जगह नहीं है उनके घरों में। तो क्या है ये सब क्या विपरीत बुद्धि है, इसी को कहना चाहिए कलयुग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो ब्राह्मण गाय है परम पुनित जानवर, और कुत्ता अत्यंत नीच जानवर, उसके अंदर में, दोनों के अंदर में, ठीक है, उनमें भी। और उधर कहते हैं हस्ती, हाथी जो है बड़ा श्रेष्ठ जानवर,
मतलब आकार प्रकार में बड़ा